हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवाज़ अकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 के चार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कल हम सभी को पता है कि मंथली एक्सपायरी है, एनएससी की मंथली एक्सपायरी है। तो निफ्टी में आज नथिंग हैपन, क्योंकि आज एक रेंज में निफ्टी रही है। तो ये काफ़ी अच्छा क्लू है हमारे लिए कि निफ्टी आज रेंज में रही है। हो सकता है कल इस रेंज को ब्रेक करे, इधर ऑन अपसाइड और डाउन साइड। तो यही सारी डिस्कशन हम करेंगे जस्ट बेस्ड ऑन द चार्ट स्टडी। कल जो लेवल दिए गए थे, कल निफ्टी का जो लो था दैट वाज 24,999। तो ना तो निफ्टी ने तो जो निफ्टी का लो था वो था 24,999। ना तो उसने अपना लो के नीचे गई है, और जो हाई था दैट वाज 25,317 अप्रॉक्सीमेटली। ना तो उसने 24,999 को ब्रेक किया डाउन साइड, ना ही उसने 25,317 को अप साइड ब्रेक किया। तो आज क्या था, आज टोटली एक रेंज में रही थी। तो रेंज तो जो हमारी रेंज का आज का लो था वो था 25,125, और हाई क्या था 25,266। तो आपको जो लेवल दिए गए थे कि अगर 135 के ऊपर कैंडल जो फर्स्ट लेवल था उसको ब्रेक करके अगर अप साइड जाती है तो वो नेक्स्ट लेवल को उसने अचीव किया। उसके बाद था कि अगर कैंडल 25,235 के ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल अगर 25,335 के ऊपर सस्टेन करती है तो हमें अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ, 15 मिनट्स के चार्ट पे जो हमारी कैंडल है वो 25,235 के ऊपर सस्टेन हुई, और वो कहाँ तक गई, नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन कैंडल थी 275 पर हाई क्या था 266 पर सस्टेन नहीं कर पाई। जो मेन रीज़न था, जैसे रिलायंस तो सपोर्ट कर रहा था पर बैंक निफ्टी नहीं थी। तो बैंक निफ्टी की सपोर्ट भी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो ये रीज़न था, और हम कह सकते हैं कि कल एक्सपायरी है, तो होप कर सकते हैं कि कल हमें ये रेंज वन साइड ब्रेक करे, या तो अप साइड ब्रेक करे या डाउन साइड। चलो फिर हम कल के लेवल है जो डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। मैंने पहले ही ट्रायंगल बना लिया ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ, इधर से यहाँ। तो जो डाउन साइड है ये ट्रायंगल है तो 24,999, और अपसाइड है 25,310 जो कल लेवल दिए थे। तो अगर इसमें से किसी को ब्रेक करता है, ठीक है, और अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो ये इसी को यहाँ पर ब्रेक करता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी वो लेवल है 25,310। तो मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करने दो, जहाँ तो ऊपर वाली साइड जहाँ नीचे वाली साइड। जे आप अपनी स्क्रीन पे भी ये ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो 15 मिनट्स पे हमें क्या दिखता है, 15 मिनट्स में मार्केट कई दिनों में एक चैनल में नज़र आ रही है। ऐसे ये चैनल बन रहा है,
यहाँ से लेके यहाँ तक ये चैनल बन रहा है। तो मार्केट इसी चैनल में है। तो चैनल का अगर ब्रेकअप होता है, जहाँ अप साइड होता है, जहाँ डाउन साइड होता है, तो अगर हम लेवल देखें कल के लिए, जो कल के लिए अप साइड जो लेवल है वो है 25,310, ठीक है, या फिर 25,315 तक हम ले सकते हैं। और जो डाउन साइड है, जो लेवल निकल रहे हैं कल के लिए 25,125 और 135 सॉरी, देन 25,080 से 33 तक ये लेवल आपको कल भी दिए थे। अप साइड या डाउन साइड किसी भी लेवल को अगर ब्रेक करती है, नोट डाउन कर लेना प्लीज़, किसी भी लेवल को अगर ब्रेक करती है तो उसी तरफ हमारी मार्केट जाएगी। अब हम ये भी सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी रेंज है ना, 25,089 से लेकर 310 तक, अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स है। तो इतनी लंबी रेंज में कोई ट्रेड नहीं मिल सकता, डेफिनेटली मिल सकता है। तो उसके लिए जो हमारे लेवल हो, जो चैनल है वो भी मैंने ड्रॉ कर लिया था, जो आपको कन्वीनियंट हो, समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर हम चैनल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ये सपोर्ट मिल रही है। तो ये लेवल क्या है, 25,000 अप्रॉक्सीमेटली 33। तो ये लेवल कल भी आपको दिया था 25,033। अगर मार्केट डाउन आती है तो हमारी लेवल मैं रिपीट कर देती हूँ, 25,310, 25,310, देन 25,135, देन 25,033। ये लेवल जो है ये इट्स नॉट इजी टू ब्रेक फॉर मार्केट। इतनी आसानी से मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर सकता। पर अगर ड्यू टू एक्सपायरी अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट लेवल क्या है, 25,000। तो 25,000 हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। तो उसे ब्रेक करना इतना इजी नहीं है मार्केट के लिए। बट इवन दो अगर हमारे पास डाउन ट्रेंड आता है, इस चैनल का ब्रेक डाउन होता है। चलो अब डाउन साइड बात कर लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अप साइड। तो मार्केट आज हमारी क्लोज कहाँ हुई है, जो क्लोजिंग है वो कहाँ हुई है, 25,300 अप्रॉक्सीमेटली 35। तो 335 का जो बहुत 200, it's 200, let me write again, 25,235 पे हमारी क्या हुई है, क्लोजिंग। तो कल इसी लेवल पे आपको बताया था कि जो ब्रेकआउट है वो एग्जीक्यूट हो सकता है अगर मार्केट 25,235 के ऊपर सस्टेन करती है। 15 मिनट्स की कैंडल है जो क्लोज होती है। तो मार्केट क्लोज भी हुई, उसने अप ट्रेंड भी दिया, ब्रेकआउट दिया। ये नहीं हम कह सकते कि वो फेक ब्रेकआउट था। रीज़न बिहाइंड, निफ्टी ने बहुत कोशिश की, निफ्टी ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की, बट बैंक निफ्टी इट वाज नॉट सपोर्टिंग निफ्टी। तो चलो हमने तो लेवल के अकॉर्डिंग काम करना है, उन्होंने इंडाइसेस ने अपने अकॉर्डिंग काम करना है। तो जो अपसाइड लेवल है
अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, अप्रॉक्सीमेटली जो आज की क्लोजिंग है, जो आज की रेंज है, इसी रेंज में ओपन होता है, तो अगर 15 मिनट्स की कैंडल 25,235 के ऊपर अगर 15 मिनट्स की कैंडल अगर सस्टेन करती है, तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा? जो लेवल 1 है वो 25,310, ठीक है, 25,310। तो अगर इसको ब्रेक करके मार्केट जाएगा 25,335 से 360, 25,335 टू 360, ये जो गैप होता है वो जस्ट कई बार होता है कि कैंडल ब्रेक करती है पर वापस फिर विक निकाल लेती है, तो ये इसी के लिए जो गैप होता है। नेक्स्ट है, ये नोट डाउन करते रहना, इतनी स्पेस नहीं होती। नेक्स्ट है 25,433, अगर 360 के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो 433, देन 487 टू 500, जो 25,500 है। अगेन दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल लेवल, तो इसे ब्रेक करना मार्केट लिए काफ़ी टफ है। तो हो सकता है 10, 12, 15 पॉइंट हो सकता है 525 के ऊपर चली जाए, अगेन इट विल कम बैक, तो फिर विक निकाल के वापस आएगी। तो एक्टिवली हमने क्या करना है, अपना जो प्रॉफिट है बुक करना है। और मोर ओवर क्या है, जब लेवल एक्टिव हो जाता है, एक्टिव का मतलब क्या है, जब मैं लेवल देती हूँ उसके ऊपर अगर आपकी कैंडल सस्टेन कर गई है, इट मीन्स हमारा लेवल एक्टिव हो गया। तो क्या है हमारा नेक्स्ट लेवल, क्या है नेक्स्ट टारगेट, क्या है जो नेक्स्ट लेवल हो गया उस पर हमने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो आपने जो स्ट्राइक प्राइस लेना है, जो प्रीमियम लेना है, उस पर कौन सा प्रीमियम है, कितने प्राइस पे लेना है, वो मैं लेवल निफ्टी के अकॉर्डिंग बताती हूँ आपको। उसके अकॉर्डिंग आपने अपना स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, तो उस पर अपना प्राइस देखना है, कितने प्राइस पे आपने लेना है, और लेवल के अकॉर्डिंग आपने बुक करना है। सो स्ट्राइक प्राइस भी ओपन होना चाहिए, आपकी निफ्टी का चार्ट भी ओपन होना चाहिए। तो सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ प्रॉफिट देखना है या प्रीमियम देखना है, नो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपने इम्पॉर्टेंट देखना है लेवल अगर हमारा क्लोज हो गया, लेवल के ऊपर या लेवल के नीचे क्लोज हो गई, तो नेक्स्ट लेवल को टच करेगा। तो सिर्फ यही हमारी स्टडी है, चार्ट बेस्ड स्टडी है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो अब से मैं कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो बनाऊँ, एक इंडेक्स पे स्टार्ट करूँगी वीडियो। तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट कवरिंग द बैंक निफ्टी ऑल्सो। तो इस तरह मिड कैप भी हम कर सकते हैं। तो फिर जो इंडाइसेस है उसके रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं उनके भी चार्ट्स की स्टडी करनी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप में से किसी को भी रिक्वायरमेंट है किसी भी चार्ट की स्टडी की, एनालिसिस की, तो आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।